दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी के महान किस्से सुनकर आपकी भक्ति बढ़ रही होगी। अगर कोई ऐसी बात थी जो हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपको समझ नहीं आती थी और आप उसे बस पढ़कर आगे बढ़ जाते थे, तो वो सब भी अब क्लियर हो रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं इस शो का 8वां एपिसोड, हनुमान चालीसा की 23वीं चौपाई को समझने से। ये चौपाई इस प्रकार है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपका जो तेज है, जो वेग है, उसे बस आप ही संभाल सकते हैं। आपके सिवाय उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई काबू नहीं कर सकता। आपकी तेज गर्जना ऐसी है जिससे ये तीनों लोक कांप जाते हैं। ये तो आपने पहले पढ़ा ही है कि कैसे हनुमान जी को बचपन में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां, अपनी सिद्धियां दी थी। इसीलिए उनका बल, उनका तेज उन सभी देवी देवताओं या अन्य किसी भी जीव से बहुत ज्यादा है। अगर हनुमान जी को कोई बल से काबू कर सकता है तो वो खुद हनुमान जी ही हैं। दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि उनको काबू कर सके। लंका में भी हनुमान जी जब रावण की सेना के बंधक बने तो वो खुद अपनी इच्छा से बने थे, क्योंकि उनको रावण के सामने जाना था। उसको प्रभु श्री राम की शक्ति दिखानी थी, और जब उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ तो वो बड़ी ही आसानी से सारे बंधन तोड़कर निकल भागे। हनुमान जी को उनके अलावा अगर कोई और काबू कर सकता है तो वो हैं प्रभु श्री राम, लेकिन वो भी बल से नहीं बल्कि प्रेम से। हनुमान जी सिर्फ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, और वो है प्रभु श्री राम का प्रेम, उनकी भक्ति। हनुमान जी का ये गुण हमें ये भी सिखाता है कि जो काम बल नहीं कर सकता वो प्रेम कर लेता है। प्रेम ही है जो इंसान को आसानी से झुका देता है। इसीलिए किसी को पावर से काबू करने की कभी कोशिश ना करें। सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, करुणा और सम्मान रखें। फिर आपको किसी पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई स्वयं ही खुशी खुशी आपके प्रेम से बंधा रहेगा। अब आइए अगली चौपाई सुनते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। इसका अर्थ है, जहां कहीं भी महावीर हनुमान जी का नाम जपा जाता है, वहां भूत प्रेत पिशाच आदि पास भी नहीं फटकते। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी सुनसान राह से गुजरते हुए किसी अनजानी शक्ति का डर महसूस होने पर ये चौपाई जरूर गुनगुनाई होगी और अपने डर को काबू किया होगा। दरअसल हनुमान जी को प्रेत बाधा से मुक्ति देने वाला देव कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं जहां पर प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। वैसे भी हनुमान जी के तो नाम का ही ऐसा प्रताप है जिसको जपने मात्र से इंसान की हर तरह की नेगेटिविटी, उसका डर, निराशा सब दूर हो जाते हैं और खुद को वो सुरक्षित महसूस करता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ है, अब कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस ये विचार ही उसको बहुत मानसिक बल दे देता है और वो अपने हर तरह के डर पर काबू पा लेता है। दूसरी बात, जो इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है वो अपने भाव, विचार, आचार, व्यवहार से इतना शुद्ध रहता है कि उनके पास वैसे ही कोई नेगेटिव शक्ति नहीं फटकती। इसीलिए भी वो हर तरह की बुरी शक्तियों, बुरे प्रभावों से दूर रहता है। अब हनुमान चालीसा की 25वीं और 26वीं चौपाई को समझते हैं, जो कि इस प्रकार है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो भी आपका रेगुलरली यानी कि हर दिन जाप करता है उसके हर तरह के सारे रोग चले जाते हैं। मानसिक हो या शारीरिक, सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे हनुमान जी, जो अपने मन से, कर्म से, वाणी से आपका निरंतर जाप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप उनको सारे संकटों से, सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, एक बात जो हम सभी को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो ये कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें महसूस होती हैं या हमें जो भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है, उनकी असली जड़ हमारे मन के अंदर ही होती है। अब ये बात तो साइंस भी मानता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव
हमारे शरीर पर ही पड़ता है और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, कोई भी आपका दोस्त नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, आपको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तो यकीन मानिए कुछ समय के बाद ये सब न होते हुए भी सच में होता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव, गलत सोच अच्छे खासे हेल्दी इंसान को भी बीमार बना देती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच सही रखें, पॉजिटिव रखें, और अपनी सोच को सही और पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने चंचल मन को भक्ति में लगाना। और अगर भक्ति भी हनुमान जी की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। जब आप इस विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि अब वो आपके सारे संकट, सारी पीड़ा दूर कर देंगे, जो भी आपके जीवन की सही ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखेंगे, तो एक तरह से आप अपना सारा भार, सारी चिंता हनुमान जी को समर्पित कर देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा और ये बेफिक्री ही धीरे धीरे आपके जीवन में वो सब लाती है जो आपको चाहिए, जैसे कि सुख, खुशी, स्वास्थ्य, शांति, अच्छे गुण, अच्छी आदतें। हाँ, अगर आप ये चाहेंगे कि आपके पास आपके पड़ोसी से ज़्यादा धन आ जाए, ज़्यादा बड़ा घर आ जाए, हनुमान जी आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दें, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये भक्ति नहीं, व्यापार हुआ। और हनुमान जी व्यापार नहीं करते। सच्चे मन से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, बाकी सब हनुमान जी देख लेंगे। चलिए अब हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयां सुनते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपने तपस्वियों का जीवन जी रहे प्रभु श्री राम के सभी कठिन कार्यों को आसानी से पूरा किया, उनके हर उद्देश्य को सफल किया। जिसको आपका साथ मिल जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो जो भी इच्छा करता है उसे उसका ना मिटने वाला फल मिलता है, यानी वो फल कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, एक बात जो मैंने पहले भी कही थी और वापस क्लियर कर रहा हूं कि भक्ति कुछ क्रियाओं को करने का नाम नहीं है, न ही बैठकर कोई जाप करने या पाठ पढ़ने का नाम है। भक्ति तो भाव से होती है, और भक्ति सफल तभी होती है जब भाव शुद्ध हो। ये बार बार कहा जाता है कि हनुमान जी से या किसी भी देवता से आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, और उसी उद्देश्य को लेकर लोग भक्ति शुरू कर देते हैं। अब उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात कि उनकी भक्ति कितनी शुद्ध है, दूसरी ये कि उनकी इच्छा कितनी जायज़ है, कहीं उनकी इच्छा किसी दूसरे को हानि पहुंचाना तो नहीं, और तीसरी वो जो मांग रहे हैं क्या वैसे ही कर्म भी कर रहे हैं। जैसे एक आलसी इंसान जो कोई काम धाम नहीं करता और बस बैठकर भगवान की पूजा शुरू कर देता है कि मैंने पूजा कर ली, अब मुझे महीने का 50,000 रुपये मिल जाए, तो अब आप ही बताइए कि क्या उसकी ये इच्छा पूरी होने के लायक है? ईश्वर इसे पूरा करेंगे? नहीं, वो यही बोलेंगे, जाओ पहले उठकर कुछ काम धंधा करो भाई, आगे की तब देखेंगे। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब के लिए मंगल कामना करते हैं, सब के लिए अच्छा सोचते हैं। तो अगर भक्ति क्रिया के साथ भाव, सोच, वाणी और कर्म में उतरती है तो वो ज़रूर फल देती है। जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। इसी विश्वास से आप भक्ति करें।